हाँ जी, पिछली वीडियो में हमने 6.2 स्टार्ट की, उसमें हमारे फॉर्मूलाज थे। फॉर्मूलाज को हमने रिवाइज किया था। इसके बाद हमने 5 क्वेश्चन हम उसमें कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सुरेश परचेज टीवी सेट फॉर रुपीज 2700। सुरेश ने एक टीवी खरीदा 2700 रुपीज का एंड स्पेंड 300 ऑन इट्स रिपेयरिंग, और रिपेयर पे उसने 300 रुपीज खर्च कर दिया। मतलब ओवरहेड एक्सपेंसेस उसके कितने हो गए? 300। तो सुरेश का कॉस्ट प्राइस कितना था? टीवी का कॉस्ट प्राइस था 2700 सुरेश के लिए, और ओवरहेड एक्सपेंसेस रिपेयर पे उसने कितना खर्च किया? 300 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 3000 रुपीज। ओके, अब सुरेश ने क्या किया? देन ही सोल्ड इट टू समवन एट गेन ऑफ 25%। सुरेश ने वो टीवी सोहन को सेल कर दिया, और कितना प्रॉफिट लिया उसने? प्रॉफिट लिया उसने 25%। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? सेलिंग प्राइस। सुरेश ने वो टीवी सोहन को बेच दिया, कितने में बेचा? हम इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। जो सुरेश के सेलिंग प्राइस होगा वो सोहन के लिए क्या आ जाएगा? हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सुरेश ने सोहन को टीवी बेचा। ठीक है, सोहन के लिए कॉस्ट प्राइस। अब सोहन के लिए इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो इसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सोहन का। अब सोहन ने क्या किया? सोहन सोल्ड इट टू सुभाष। सोहन ने वो टीवी सुभाष को बेच दिया एट ए लॉस ऑफ 10%, और इसको कितना लॉस हो गया यहाँ पे? 10%। तो सोहन के लिए हम क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस। जो सोहन के लिए सेलिंग प्राइस होगा वो सुभाष के लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सोहन ने टीवी किसको बेचा? सुभाष को। यहाँ पे 3 पर्सन हैं, सुरेश, सोहन और सुभाष। सुरेश ने खरीदा 2700 का, 300 रिपेयर पे खर्च कर दिए। टोटल जो उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 3000 आ गई। 25% प्रॉफिट लेके उसने वो टीवी सोहन को सेल कर दिया, और सोहन ने 10% लॉस पर वो टीवी सुभाष को सेल कर दिया। तो हमने क्या निकालना है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर सोहन एंड सुभाष। सोहन के लिए कॉस्ट प्राइस निकालना है हमने, और सुभाष ने वो टीवी कितने में खरीदा? सुभाष के लिए टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हाँ जी, फॉर सुरेश कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी हमारा है 2700। रिपेयर पे उसने खर्च किया 300, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 3000। 2700 में 300 को हमने प्लस कर दिया। प्रॉफिट हमारा है 25%। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो हमारा कॉस्ट प्राइस है 3000 इंटू 100 प्लस 25 अपॉन 100। पहले प्लस करेंगे फिर कटिंग करेंगे हम। हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3000 इंटू 125 अपॉन 100। 20 से 20 कट गई, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 3750 हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। सुरेश ने टीवी कितने में सेल कर दिया? 3750। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट आ जाएगा फॉर सोहन। सुरेश के लिए टीवी का जो सेलिंग प्राइस है वो सोहन के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। अब सोहन को लॉस हुआ 10%, और उसने वो टीवी सुभाष को सेल कर दिया। तो हम इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तुम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दें, या हम लॉस को इन रुपीज निकालें। लॉस इन रुपीज 10% ऑफ 10/100 इंटू 3750। उसको लॉस हो गया 375 रुपीज। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और लॉस। हम आपको बताया था यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लस करें या माइनस करें, तो आपने कंफ्यूज नहीं आना। आपने सोचना है लॉस। लॉस कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होता है। तो इसको कम करने के लिए आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो इसका कॉस्ट प्राइस था 3750, इसमें से हम 375 को माइनस कर देंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3375। अब ये हमारा सोहन के लिए क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। सोहन ने वो टीवी किसको सेल कर दिया? सुभाष को। तो सुभाष के लिए जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया? फॉर सुभाष कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना आएगा हमारा? 375 रुपीज।
ये हमारा आंसर है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बता रही हूँ, सम चॉकलेट्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 4 rupees 10 and the same number at the rate of 9 4 rupees 10. If the whole lot is sold at 1 rupee per chocolate, find the gain or loss percent on the whole deal. क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ चॉकलेट्स जो हैं वो 10 रुपए की 11 आती है और उतनी ही चॉकलेट्स 10 रुपए में 9 आती है। ठीक है, इफ द होल लॉट इज सोल्ड एट द 1 rupees पर चॉकलेट, यदि 1 रुपए की एक चॉकलेट को सेल किया जाए तो पूरे डीलिंग में उसको कितना गेन और लॉस परसेंट होगा। अब इसमें दो लॉट हैं, लॉट ए एंड लॉट बी। तो लॉट ए और लॉट बी में जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो हम कैसे निकालेंगे, वो 11 और 9 का एलसीएम कर देंगे। तो यहाँ पहले निकालेंगे नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ईच लॉट is equal to LCM of 11 and 9, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन ही नहीं है कि उसने कितनी चॉकलेट परचेज की हैं और कितनी चॉकलेट्स उसने सेल की हैं। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 11 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 99। तो यहाँ पे दो लॉट हैं, लॉट ए और लॉट बी। तो लॉट ए में भी 99 चॉकलेट्स हैं और लॉट बी में भी 99 चॉकलेट्स हैं। तो जो टोटल चॉकलेट्स होगी हमारे पास 99 लॉट ए की और 99 जो है लॉट बी की चॉकलेट्स, तो टोटल होगी हमारे पास 198 चॉकलेट्स। तो लॉट ए में क्या करेंगे हम, सी कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 चॉकलेट्स इज इक्वल टू ₹10। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट आ जाएगी हमारी 10/11 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 99 चॉकलेट्स आ जाएंगी 10/11 इंटू 99। 90 रुपीज की चॉकलेट्स आ गई हमारे पास लॉट ए की। अब लॉट बी में भी 99 चॉकलेट्स हैं। सी कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 चॉकलेट्स इज इक्वल टू ₹10, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट 10/9 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 99 चॉकलेट्स 10/9 इंटू 99। 110 रुपीज आ गए हमारे पास। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 90 रुपीज फॉर लॉट ए और 110 फॉर लॉट बी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 200। अब वो क्या कहता है कि 1 रुपए की एक चॉकलेट सेल की है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू ₹1, सेलिंग प्राइस ऑफ 198 चॉकलेट्स, क्योंकि टोटल चॉकलेट्स हमारे पास कितनी थी, 99 लॉट ए में और 99 लॉट बी में। तो 99 प्लस 99 हमारे पास आया था 198। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 198 चॉकलेट्स होगी हमारी 1 इंटू 198 रुपीज हो गई हमारी। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 200 और सेलिंग प्राइस है हमारा 198। तो कॉस्ट प्राइस इज टोटल कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या हुआ, लॉस। फॉर्मूला आ गया हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 200 माइनस 198, तो हमारे पास 2 रुपीज आ गया लॉस। तो लॉस परसेंट निकालेंगे हम। टोटल डीलिंग में हमें कितना लॉस हुआ है, लॉस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस हुआ हमारा 2 और कॉस्ट प्राइस हमारा 200, 202, तो हमारे को लॉस हो गया 1%। क्वेश्चन 10 हमारा है, द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइसेस ऑफ अ टी शर्ट विद प्रॉफिट 4% एंड 5% रिस्पेक्टिवली इज 6। मतलब दो टी शर्ट्स के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमारे पास 6 है, प्रॉफिट है 4% और 5%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टी शर्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टी शर्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टी शर्ट ₹100। अब फर्स्ट टी शर्ट पे हमें 4% प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितना हो गया हमें 4%, प्रॉफिट इन रुपीस निकाल लो। 4% ऑफ 100, तो 4/100 इंटू 100, 4 रुपीज हमें प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट टी शर्ट हमारा आ गया, कॉस्ट प्राइस
प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 4 104। अब जो सेकेंड टी शर्ट है उसके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5% हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेकेंड टी शर्ट हमारा है 5% और इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपीज। तो प्रॉफिट इन रुपीज निकाल लेते हैं हम, 5/100 इंटू 100, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 5 रुपीज प्रॉफिट हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड टी शर्ट हमारे पास आ गया सीपी प्लस प्रॉफिट 105 रुपीज। तो डिफरेंस आ गया हमारा, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस 2 एंड सेलिंग प्राइस 1 हमारे पास आ जाएगा 105 माइनस 104, 1 रुपीज डिफरेंस आ गया। हमारे जो डिफरेंस है ये लेट किया हुआ है 1 रुपीज, जो एक्चुअल डिफरेंस है हमारे पास वो 6 रुपीज है। हाँ जी, इफ डिफरेंस इज ₹1 देन कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट का हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है और दोनों का सेलिंग प्राइस भी निकालना है। तो जब हमारा डिफरेंस 1 आया तो हमने जो लेट किया था टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस वो था 100 रुपीज। डिफरेंस 1 है तो कॉस्ट प्राइस कितना 100। इफ डिफरेंस इज ₹6, एक्चुअल डिफरेंस हमारा 6 है, तो टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 6 इंटू 100, 600 रुपीज आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट। अब हमने निकालना दोनों सेलिंग प्राइस निकालने दोनों टी शर्ट्स के, तो सेम मेथड, इफ डिफरेंस इज ₹1 देन सेलिंग प्राइस 1 ऑफ टी शर्ट, यानी कि फर्स्ट टी शर्ट का सेलिंग प्राइस हमारा था 104। इफ डिफरेंस इज ₹6 देन सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 6 इंटू 104, 624 आ गया। सेकेंड टी शर्ट का हमें सेलिंग प्राइस निकालना है सेम मेथड से, इफ डिफरेंस is ₹1 then selling price 2 of t-shirt is equal to 105. If difference is ₹6 then selling price कितना होगा 6 into 105, 630। तो दोनों टी शर्ट का सेलिंग प्राइस भी आ गया, एक आ गया 624 और दूसरी की आ गई 630 और हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टी शर्ट आ गई 600 रुपीज। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 11 क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेना बच्चों। 12 क्वेश्चन सी, मोनिका बॉट 100 चिकन्स ईच 4 रुपीज 80 एंड सोल्ड देम at a gain of 5%. At what gain percent must she sell the remaining chickens so that to gain 20% on the whole? अब इसमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की चीज है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि मोनिका ने 100 चिकन्स खरीदे। चिकन्स होता है, क्या होता है चिकन्स? जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनको हम चिकन्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक चिकन कितने रुपीस का था 80 का और टोटल चिकन्स उसने कितने लिए हैं 100। तो लेट्स सी, मोनिका बॉट चिकन्स, कितने चिकन्स खरीदते हैं वो 100। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चिकन कितना है 80 रुपीज। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 चिकन्स, 100 चिकन्स कितने के हो गए 80 इंटू 100, 8000 रुपीज की उसके चिकन्स, ठीक है। उसको टोटल पर जो प्रॉफिट चाहिए कितना चाहिए 20% और उसमें से क्या किया उसने, ही सोल्ड देम एट अ गेन ऑफ 5%। ही सोल्ड देम, उसने 20 चिकन्स बेचे एंड सोल्ड 20 चिकन्स उसने बेच दिए, कितने रुपए के 5% प्रॉफिट के ऊपर बेच दिए, ठीक है। तो होल टोटल प्रॉफिट उसको कितना चाहिए, टोटल प्रॉफिट उसको चाहिए 20% ऑन होल। होल कितना है 8000 या 20% ऑफ 8000, 20/100 इंटू 8000, तो टोटल प्रॉफिट उसको 1600 रुपीज चाहिए, ठीक है। 20 चिकन उसने सेल कर दिए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 चिकन निकाल लो पहले।
एक चिकन कितने का है? 80 रुपीज का, तो 20 चिकन हो गए 1600 रुपीज के। उस पे उससे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 5% प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया उसे 5% ऑफ 1600। 20 चिकन उसने सेल किए, 20 चिकन कितने के थे? 1600 के। 1600 पे 5% प्रॉफिट वो ले चुकी है, तो कितना प्रॉफिट उसने ले लिया? 80 रुपीज प्रॉफिट उसे हो चुके हैं। टोटल प्रॉफिट उसको चाहिए था 1600 रुपीज, 80 रुपीज उसको हो गया जो उसने 20 चिकन सेल किए थे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 1520 जो उसने बचे हुए जो चिकन है उसके ऊपर लेना है। तो टोटल चिकन थे हमारे पास 120 उसने सेल कर दिए, तो रिमेनिंग चिकन हो गए 80। ठीक है, 80 चिकन अभी उसके पास बचे हुए हैं जिसको उसने सेल करना है। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 चिकन, 80 चिकन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? एक चिकन 80 रुपीज का था, 80 चिकन हो गए हमारे पास 6400 रुपीज। ठीक, अब वो कह रहे हैं जो बचे हुए चिकन हैं, चूजे हैं, वो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट में सेल करे कि टोटल पे 20% प्रॉफिट आ जाए। तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट इतना है जो उसको भी चाहिए 80 चिकन के ऊपर, तो हम निकाल लेते हैं वो कितने प्रॉफिट पे उसको बेचेगी। तो बचे वो प्रॉफिट है हमारा 1520। ठीक है, और टोटल कॉस्ट प्राइस जो है 26,400 है इंटू 100। अब इसको किसी भी टेबल से आप अपने आप काट सकते हो, किसी भी टेबल से। मैं 4 से काट रही हूँ। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 95/4। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, 0.75% ये आंसर आ जाएगा हमारा। कटिंग करके देख लेना, डिवाइड करोगे तो इतना ही आंसर। हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 11 है मैंने छोड़ा है वो सेम है एग्जाम्पल 13 जैसा, आपको ट्राई करना बच्चों। क्वेश्चन 16 सेम एज एग्जाम्पल 14 है, क्वेश्चन 17 सेम एज एग्जाम्पल 15 है, और 6.1 में जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं आपके लिए, आप ट्राई करना, वो सेम एग्जाम्पल जैसे हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना, वो करवा देना। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारे पास। टिनी सोल्ड ए प्लॉट ऑफ लैंड एट 20% गेन टू विम्पी। अब यहाँ पे 3 लड़कियां हैं, टिनी, विम्पी और दीपाली। टिनी ने प्लॉट बेच दिया विम्पी को 10% प्रॉफिट लेके। विम्पी सोल्ड इट टू दीपाली एट 10% प्रॉफिट। विम्पी ने प्लॉट बेच दिया दीपाली को 10% प्रॉफिट लेके। इफ दीपाली हैड टू पे 3,30,000, यदि दीपाली ने उसको 3,30,000 पे किया, फाइंड द सीपी ऑफ द प्लॉट फॉर टिनी। तो टिनी ने प्लॉट को कितने रुपए में खरीदा था? यहाँ पे 3 लड़कियां हैं, टिनी, विम्पी और दीपाली। ठीक है, अब टिनी ने प्लॉट बेच दिया विम्पी को, प्रॉफिट लिया 20%। हमें नहीं पता उसने कितने में खरीदा था और कितने में बेचा, वो दोनों। टिनी ने प्लॉट बेच दिया विम्पी को, विम्पी ने प्रॉफिट लिया 10% और बेच दिया दीपाली को। अब हमें विम्पी का भी नहीं पता इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस कितना था, वो दोनों। दीपाली ने कितना पे किया? 3,30,000। तो दीपाली के लिए जो कॉस्ट प्राइस है प्लॉट का वो है 3,30,000 रुपीज। दीपाली ने कितना पे किया? 3,30,000। दीपाली के लिए कॉस्ट प्राइस है 3,30,000। दीपाली ने किससे परचेज किया था? विम्पी से। इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है तो विम्पी के लिए क्या था? सेलिंग प्राइस। अब विम्पी का सेलिंग प्राइस भी है हमारे पास, प्रॉफिट भी, हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अब विम्पी ने किससे खरीदा था? टिनी से। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो टिनी के लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा टिनी के लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो टिनी का सेलिंग प्राइस भी आ गया हमारे पास और प्रॉफिट भी आ गया। अब हमने इसका क्या निकालना है कि टिनी ने वो प्लॉट कितने रुपए में खरीदा था। फाइंड द सीपी ऑफ प्लॉट फॉर टिनी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दीपाली। फॉर दीपाली cost price of plot is 3,30,000 because Dipali had to pay 3,30,000। दीपाली कितना पे करती है? 3,30,000। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट फॉर दीपाली आ गया 3,30,000। तो दीपाली ने ये किससे खरीदा था? विम्पी से। तो विम्पी के लिए क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस। दीपाली के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो विम्पी के लिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट हो गया 3,30,000 रुपीज। इसने प्रॉफिट लिया, विम्पी ने कितना प्रॉफिट लिया? 10%। तो हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला CP SP into 100
अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट होता है तो हम 100 में प्लस करते हैं, लॉस होता है तो 100 में से माइनस कर देते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 3,30,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10। पहले प्लस करेंगे फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। 110, ये जीरो कट गई, 11 बन जाए 11, 11 3 33 और ये आ गई हमारी 3 जीरोस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस फॉर विम्पी आ गया हमारा 3 लाख। तो विम्पी ने किससे लिया था? टीनी से। तो फॉर टीनी, और इसने कितना प्रॉफिट लिया? 20%। तो हम इसके लिए क्या निकाल देंगे? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे टीनी का। कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट फॉर टीनी, फॉर्मूला लगा दिया हमने एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। हमारा एसपी का 3 लाख, 100 इंटू 100 प्लस 20 प्रॉफिट परसेंट है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 100 प्लस 20 120, 12 बन जाए 12, यहाँ पे 2 से काट दो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 2 3 जा 3 बन जा 3, तो 2,50,000 रुपीज हमारा आ गया आंसर कि टीनी ने वो प्लॉट कितने रुपए में खरीदा था? 2,50,000। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन 15 है। फर्नीचर सेलर बॉट 20 टेबल्स फॉर रुपीज 1,20,000। एक फर्नीचर सेलर 20 टेबल्स कितने रुपए में परचेज करता है? 1,20,000 में, एंड सोल्ड दीज एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टेबल्स। प्रॉफिट कितना होता है उसको? सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टेबल के इक्वल उसको प्रॉफिट होता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टेबल। 1 टेबल का सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1 टेबल का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल्स है 1,20,000, तो 1 का निकालेंगे, तो 1,20,000 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल आ गया 6,000। प्रॉफिट कितना होता है? इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टेबल्स। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टेबल को लेट कर लेंगे 1 रुपी। एक टेबल 1 रुपीज का सेल किया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टेबल्स, 4 टेबल कितने के सेल किए हमने? 4 रुपीज के। देन सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, 20 टेबल्स का सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 20 रुपीज, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट था ₹4, क्योंकि वो क्या कह रहा था? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टेबल्स। तो प्रॉफिट आ गया हमारा 4 रुपीज। हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स आ गया 20 रुपीज। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालें 20 टेबल्स का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल्स आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो 20 माइनस 4, 16 रुपीज कॉस्ट प्राइस आ गया। तो हम यहाँ पे पहले प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करके फॉर्मूला लगा के हमारा जो प्रॉफिट आया था वो 4 था, कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 से काट दिया हमने, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 25%। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल था हमारा 6,000, प्रॉफिट आया 25%। प्रॉफिट इन रुपीज निकाल लो, 25% ऑफ 6,000, ठीक है। 25 अपॉन 100 इंटू 6,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया। अब हमने क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टेबल, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है हमारा 1 टेबल का 6,000 और प्रॉफिट है 1,500, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल आ गया हमारा 7,500। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 बच्चों आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं आते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तब करवा दूंगी।